अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉरेक्स कंप्लीट कोर्स 2021 पार्ट 2 है। ये आज से कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोर्स के अंदर अगर आपने मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करनी है, फ़ायदा लेना है, तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। फॉरेक्स के पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कोर्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि फॉरेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सोचकर हम लोग आते हैं, क्या क्या चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग हासिल करते हैं। इस हवाले से हमारी बड़ी तफसील से बात हुई थी, बड़ी तफसील से हमने आप लोगों को समझाया था। मैं फिर वही बात जो पिछली बार हमने बोली थी इस बार भी आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों ने इन ट्यूटोरियल्स को चस्के के लिए नहीं सुनना। इन ट्यूटोरियल्स को ऐसा नहीं करना कि पूरे का पूरा कोर्स है और आपने एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर पूरे का पूरा आप लोगों ने बस देख लेना है। ऐसा नहीं, एक ट्यूटोरियल का एक पार्ट एक दिन के अंदर आपने देखना है और इस ट्यूटोरियल का जो ये पार्ट होगा इसको देखना सुनना ये कोई बड़ा मायना नहीं रखता, बल्कि इसके लिए आपका फ़ायदा तब होगा कि जिस चीज़ के अंदर तमाम चीज़ों पे अमल करना है। आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग फॉरेक्स के अंदर ऑप्शंस के ऊपर गौर करेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे आसान अल्फाज में, स्लो आवाज़ में कि कौन कौन से ऑप्शन आपको ट्रेडिंग के लिए आना ज़रूरी हो। अब आप एक बिगनर आदमी है जिसको फॉरेक्स की अलिफ बे का नहीं पता, तो आज की इस कंप्लीट ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह वो इस काबिल हो जाएगा कि वो ट्रेड लगाना सीख जाएगा। ट्रेडिंग करना सीखते सीखते तो उसका वक्त लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन जो मुझे कई साल लगे इसको सीखने में, हालात से मार खाने में, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें अच्छे अल्फाज में समझाऊंगा। अगर आप बेसिक्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है तब भी ये ट्यूटोरियल आपने सुनना है, नहीं है तब तो ज़रूर सुनना। आपका रिवाइज़ हो जाएगा, आपका दोहरा देंगे ये सारी चीज़ें, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कोशिश करें सुकून में सुने और अपनी तवज्जो इधर देखें। ऐसा ना हो कि साइड पे गाना भी चल रहा हो, फिल्म भी चल रहा हो, बच्चों का शोरगुल भी हो और आप सुन रहे हैं और फिर कहें कि मुझे समझ नहीं आ रही। समझ नहीं भी आती तो फिर भी पूरा आपने सुनना है। हमारे पास तनीफॉरेक्स.com पे जाएंगे। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स, गेम ब्रोकर्स, फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ के साथ साथ फॉरेक्स कोर्सेज के ऊपर हमारे पास फॉरेक्स कंप्लीट कोर्स 2021 है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा पहला पार्ट आपको मिल जाएगा। आज हमारा दूसरा पार्ट है। आज इस पार्ट के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने अकाउंट ओपन कैसे करना है। लेकिन ज़हन में ये चीज़ आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि मैं एक गरूर के अंदर था, वो गरूर मुझे नुकसान का मेरे लिए बायस बना, आप लोगों के लिए नुकसान का बायस नहीं बनूं कि मैं डेमो पे काम करूं। तो डेमो पे काम ना करना ये बेवकूफ़ लोगों की निशानी है। डेमो पे काम ना करना और रियल पे फर्स्ट टाइम के ऊपर आ जाना ये जाहिल और बेअक्ल लोगों की निशानी है, जो कि माजी के अंदर मैं भी था, अभी समझ आ गई है। तो डेमो के ऊपर काम करना है, सीखना है, समझना है और आप शायद कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर समझ लें कि बस मैं मार्केट के अंदर कामयाब हो गया हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। आपकी ये गलतफहमी बहुत बुरा असर डालेगी आपके मुआशी सूरत हाल के ऊपर। तो आपने कुछ वक्त देना है और ये चीज़ ज़हन में रखना है कि 100 में से 99 बंदा फॉरेक्स के अंदर नुकसान में चला जाता है पैसा कमाने के बाद। लेकिन फॉरेक्स के अंदर अक्लमंद लोग जो हैं वो इतना पैसा कमाते हैं कि जो 100 में से 99 बंदा $100 उजाड़ रहा होता है या 98 बंदा, वो एक बंदा $10,000 कमा रहा होता है। तो फॉरेक्स के अंदर टोटल के अंदर पेमेंट के हिसाब से लोग नफ़े में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एवरेज के हिसाब से जाहिल लोग, जो लोग ये समझते हैं कि बस हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, इनकी जो मैं अक्ड़ गरूर और इस किस्म की जो बदमाशी होती है हमारे जहन के अंदर, अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर, ये फॉरेक्स ऐसा बिज़नेस है जो बिज़नेस बड़े प्यार से हम लोगों को ये हमारी अक्ड़ गरूर ये सब कुछ ख़त्म कर देता है। बाय द वे हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपने ऐसे काम नहीं करना कि कोई भी ब्रोकर हो, बस आपने फेसबुक पे ऐड देखा, आप उनके कंपनी के किसी मुलाजिम ने आपको कॉल की, फेसबुक के ऊपर कोई आपको फॉरेक्स गुरु मिल गया, फॉरेक्स के अंदर ऐड देख लिया, फ़लाँ ब्रोकर बड़ा अच्छा है। और भाई ऐसे काम नहीं करना, ना जान ना पहचान, और आप उस ब्रोकर के ऊपर आ जाएं जी बड़ा अच्छा ब्रोकर है, कौन कह रहा है पता नहीं, उसने रियल अकाउंट से आया हुआ है पता नहीं। और भाई आपने किसी अच्छे से ग्रुप के अंदर, किसी अच्छे से
ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करना है। बहरहाल अकाउंट ब्रोकर्स के हवाले से मैं अपना नज़रिया बता दूं, मैं बहुत अरसे से इस मार्केट के अंदर हूं, बहुत करीब से देखा है, बहुत सी दोस्तियां भी हैं, बहुत सी यारियां भी हैं, जान पहचान भी है, लेकिन हलाली ब्रोकर और ब्रोकर्स के अंदर काम करने वाले अकाउंट मैनेजर, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो किसी और मज़हब मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें से ब्रोकर्स में से तो हलाली कोई भी नहीं देखा। चोरियां सारे करते हैं, अगर कोई चोरी नहीं करता तो हेरा फेरी करता है। अकाउंट मैनेजर्स अच्छे मिले हैं लेकिन बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। तो हर बंदे पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। मेरे कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके सामने आ रहे हैं इस टाइम के ऊपर, इनके ऊपर आपने रब्ता कर लेना है। आप कॉन्टैक्ट मोर के ऊपर जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे किसी भी हवाले से फ्री में गाइडेंस के लिए। बहरहाल हमने बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें नंबर पे अकाउंट पे हम क्लिक हियर करेंगे। ये दोबारा सुन लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये किसी और में भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर ये है कि मैं ख़ुद इस अकाउंट के अंदर आजकल काम कर रहा हूँ। अगर आपका मुल्क आपको इजाज़त देता हो तो इसके ब्रोकर के ऊपर आप अकाउंट ओपन कर लें। मुल्क इजाज़त नहीं भी देता तो डेमो अकाउंट की हर मुल्क इजाज़त देता है। तो चूँकि हम लोग डेमो अकाउंट सीख रहे हैं तो इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। और रियल इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मुल्क के कवानीन का ख्याल रखना ज़रूरी है। बाय द वे मैं एक फ़ेक अकाउंट डाल रहा हूँ, 10 मिनट्स ईमेल। ये मैं एक फ़ेक ईमेल डाल रहा हूँ। आप लोगों ने ऐसी कोई भी मस्ती नहीं करनी, कोई भी चीज़ गलत डालेंगे आपके लिए बहुत नुकसान का बायस होगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस अकाउंट के अंदर क्योंकि मैंने इसको आपको सिखाना है। फर्स्ट नेम मेरा नाम है तन्नी, आखिर नाम है फारेस, कंट्री मेरी है पाकिस्तान। ये आपने एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो देखते नहीं, सुनते नहीं, थोड़ा सा टाइम दे देना है आप लोगों ने। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमने टाइम ज़रूर दे देना है, लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ने, कोई भी चीज़ गलत नहीं डालनी। हाथ जोड़ रहा हूँ, गलत नहीं डालनी। गलत डालेंगे कल आपका पैसा फंस जाएगा। मैं गलत किस्म का एक फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। ईमेल के ऊपर मैं ये भी फेक दे रहा हूँ, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। अगर टाइम अच्छा है आप ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे, लेकिन बिगिनर्स लोगों को ये समझ में नहीं आने। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और ये भी किसी ने फेक जो अकाउंट है ना, इसने पहले भी किसी ने, कोई हमारी तरह पागल था इसे जिसने डाला हुआ है। बहरहाल अब इंटर द पिन, हम अपनी ईमेल चेक करेंगे। ईमेल के अंदर हमारे पास एक जो आएगी ईमेल आ जाएगी, ये ऐड आ गया। ये ऐड आने के बाद हम लोगों के पास ईमेल आ गई। ये आपके पास ईमेल आनी चाहिए। अभी तक ईमेल नहीं आई। शायद ये बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन ये चूँकि एक 10 मिनट्स के लिए आर्जी ईमेल बनी हुई है तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेट आ रही है। ये देखें, ये कबाना कैपिटल्स की 37 सेकंड अगो ये रिफ़्रेश दिस पेज पे मैंने क्लिक किया तो ये पेन आई है। अब ये जो पेन है ये है 1B50। ये मैं कॉपी कर देता हूँ। आपने कैपिटल को कैपिटल लिखना है, स्मॉल को स्मॉल लिखना है। कंटिन्यू भी ऊपर हमने क्लिक किया है। अब इस जगह के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। आईडी पासपोर्ट, ये अकाउंट वेरीफाइड लाजमी कराना है। आईडी पासपोर्ट के ऊपर हम लोग देते हैं आईडी कार्ड एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स नंबर, ये जो आपका आईडी कार्ड नंबर है। अगर हम पासपोर्ट देते हैं, पासपोर्ट का नंबर, सेलेक्ट टाइप पासपोर्ट है, नेशनल आईडी है, जो कुछ भी है, कंट्री पाकिस्तान है, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका उधर आ जाएगा और अपलोड करने के बाद अपलोड कर देंगे आपका अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। बहरहाल हम अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ओपन डेमो अकाउंट। ये स्पेशल अकाउंट आपको तनी ग्रुप में मिलेगा। आपने इधर MT4 के ऊपर प्रीमियम लाइन अकाउंट ओपन करना है, ओपन लाइव अकाउंट, ठीक हो गया। तो इसके अंदर ना ये आपको सिर्फ ऑप्शन ही प्रीमियम लाइन अकाउंट आएगा। तो आपका डेमो अकाउंट चूँकि ये चेकिंग के लिए होता है, इसके अंदर कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो हम लोग कोई भी अकाउंट लाइक प्रीमियम अकाउंट ओपन कर देते हैं। ये लीवरेज रखनी है, लीवरेज बोलते हैं। मैं साथ साथ में आपको बता दूं कि 500 लीवरेज है, तो इस बिज़नेस के अंदर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे कई गुना ज़्यादा तक हम कारोबार करते हैं। लाइक हमारे पास $100 का, $1000 का अकाउंट है, 500 लीवरेज है, तो हम $5 लाख की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर, फॉरेक्स के अंदर।
लाइक हमारे पास एक औंस गोल्ड की कीमत $1700 है, अब 1000 हमारे पास बैलेंस है, तो हम वैसे तो 0.01 के अंदर हम एक औंस ख़रीदते हैं। एक औंस 28.35 ग्राम के राउंड अबाउट होता है। अब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो लीवरेज है ना वो 500 है। इसका मतलब है कि हम 500 गुना ज़्यादा अपने बैलेंस से ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। नफ़ा है जितना मर्जी है हमें मिल सकता है, लेकिन नुकसान जब हमारे अपनी इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाएगा, लाइक हमारे $1000 की इक्वल हो जाएगा, वो ट्रेड्स ऑटो क्लोज हो जाएंगे और ऑटो क्लोज होने के बाद हमारा बैलेंस ख़त्म, अकाउंट वॉश हो जाएगा। इसको हम फॉरेक्स की ज़बान में स्टॉप आउट बोलते हैं। बहरहाल लीवरेज का मतलब है कि हम अपने अकाउंट से कितने गुना ज़्यादा की ख़रीदो फरोख्त कर सकें। तो चूँकि हम लोगों के पास नहीं भी करनी तो बड़ी लीवरेज सेलेक्ट करनी चाहिए। कंटिन्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, ये हमारे पास हो इन्होंने सेटिंग बता दी, हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं। ये अकाउंट और पासवर्ड आ गया। ये डाउनलोड टर्मिनल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक MT4 अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो मोबाइल के ऊपर एक ऐप है, उसको हमने डाउनलोड करना है, MT4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आगे ऑप्शन आएगा लॉग इन एग्जिस्टिंग अकाउंट के। आपके पास जो ऑलरेडी अकाउंट है उसके अंदर अगर डालेंगे तो सर्वर का एक अकाउंट होगा, उसके अंदर आपने कबाना कैपिटल्स डेमो डालना है और आपने अकाउंट और पासवर्ड डाल देना है। ये आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। लाइक मैं आपके पास ये अकाउंट मेरा MT4 डाउनलोड है, ये हम करते हैं। अकाउंट्स आ गया, अकाउंट्स के ऊपर हमने क्लिक करना है और इस जगह के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। इसके ऊपर मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद अकाउंट ID डाल दी। ये इन्वेस्टर पासवर्ड, वो ट्रेडिंग पासवर्ड, इसके अंदर दो पासवर्ड हैं। एक पासवर्ड है जो हम ट्रेड करते हैं, एक है इन्वेस्टर पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड आप लगाएंगे तो ये आप किसी भी बंदे को दे सकते हैं, जी किसी को दें, लाइक मेरा अकाउंट है आपको दे दें, तो इसमें ना आप ट्रेड लगा सकते हैं ना क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ चेक कर सकते हैं। ये कोई इसके अंदर ख़तरे वाली बात नहीं होती। आप किसी को भी इन्वेस्टर पासवर्ड दे सकते हैं, लेकिन उसको आपकी जो भी ट्रेड्स होंगी उन ट्रेड्स का पता चलता रहेगा कि ये जो ट्रेड्स है, ये ट्रेड्स आपके पास कौन कौन सी लगा रहा है, कितने नफ़े में कितने नुकसान में। अब इसके अंदर ना ये कबाना कैपिटल्स डेमो, ये सर्वर आपने लाजमी ठीक लगाना है। ये कबाना कैपिटल्स डेमो है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो लाइव भी है हम, लेकिन हमने डेमो के ऊपर क्लिक कर देना है। ये नो कनेक्शन आ गया, ये लॉग इन होने जा रहा है अकाउंट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, और उसके बाद ये अकाउंट लॉग इन हो जाता है। अभी शायद इंटरनेट की थोड़ी स्पीड स्लो, जिसकी वजह से ये लॉग इन नहीं हो रहा, या हमने कोई इसके अंदर जो एक आध फिगर है वो हम लोगों ने शायद गलत लगा दिया। ये समटाइम ऐसे जब हम लोग लगाते हैं ना तो ये इसके बाद स्पेस आ जाती है। इसको हम लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया, पासवर्ड के ऊपर हमने क्लिक किया, तो हम इसको इस तरीके से, अब ये ऐसे किया तो स्पेस आ गई, तो हमने बिल्कुल 4 तक करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम लोगों ने ये कबाना कैपिटल डेमो पे क्लिक करना है। अब लॉग इन करेंगे, अब इंशाल्लाह ये लॉग इन हो जाएगा। कबाना कैपिटल्स लॉग इन नहीं, अच्छा इसका जो मसला है कि वो हम लोगों के पास जो डाउनलोड है, जो मेरे पास टर्मिनल था उसका इन्होंने सर्वर चेंज कर दिया। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग ये डाउनलोड किया, चलें ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसको हम लोग क्लिक करेंगे और इसको नए सिरे से री इंस्टॉल कर देंगे। तो जब हम री इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये देखें 1 मिनट के लिए, ये भी हमने री इंस्टॉल कर दिया। तो इसके अंदर मेरे ख्याल के अंदर वो जो मेरे पास कबाना कैपिटल्स था वो थोड़ा पुराने ज़माने का था, तो हम लोग इसको इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। ये फिनिश हो गया। अब ये एक ऐप ओपन हो गई। ये कबाना कैपिटल्स लाइव आ गया। इसको हमने ओपन कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये याद रखें कि हमारे पास ना जो MetaTrader 4 और MetaTrader 5 है, ये हमारे पास अलग अलग से ही आता है।
और MT4 का जो अकाउंट है वो MT5 में लॉग इन नहीं हो सकता, और MT5 का जो अकाउंट है वो MT4 के अंदर लॉग इन नहीं हो सकता। बहरहाल हम लोगों जब तक ये MT4 ओपन होता है, शायद थोड़ा सा ये सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन ये जब तक लॉग इन होता है हम लोग आपको ना ट्रेडिंग की 4 किस्में बताते हैं। एक हमारे पास होता है बाई, एक हमारे पास होता है सेल, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑर्डर होते हैं। एक हमारे पास होता है बाई लिमिट, एक होता है सॉरी इससे पहले हमारे पास एक होता है टेक प्रॉफिट, एक होता है स्टॉप लॉस, एक होता है बाई लिमिट, एक होता है सेल लिमिट, एक होता है बाई स्टॉप, एक होता है सेल स्टॉप, एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप। अच्छा, ये जितने भी आप लोगों के पास ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएंगे, लेकिन आपने इनको 1 बार 2 बार 4 बार आपने गौर करना है। करेंसीज आ रही हैं, करेंसीज कभी भी 2 चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ के अंदर आपको नफ़ा नहीं आ सकता। मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताऊंगा। लाइक आपके पास PK आ रहा है तो पाकिस्तानी रुपए की कोई कीमत नहीं है उस वक्त तक जब तक इसके साथ दूसरा रुपया ना लग जाए। आपको एक चीज़ में कभी नफ़ा नहीं आएगा, सोने की कीमत कोई भी नहीं है। अब सोने की कीमत आप बोल रहे हैं यार कैसी कीमत है, पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो सोने की कीमत है 1 लाख रुपया। अब सोने की कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन जब रुपया लग जाएगा तो उसकी कीमत आ जाएगी 1 लाख रुपया, 1 तोला सोना। लेकिन इसी तरीके से आपके पास सोने की कीमत, आप अमेरिका में जाते हैं तो सोने की कीमत क्या है जी, सोने की कीमत है $1000, $500, $400 फी औंस। तो जब भी आपको एक शर्त है कि किसी भी करेंसी किसी भी चीज़ की कीमत नहीं है। मेरे पास सामने एक पेन पड़ा हुआ है, अब इस पेन की क्या कीमत है? अगर मैं इस पेन को लेता हूँ दूसरे पेन के एक्सचेंज के ऊपर या गाड़ी के रेट के ऊपर, तो वो बोलेगा कि भाई 1 लाख पेन आ जाएगा, एक गाड़ी की कीमत, एक गाड़ी की औस 100 रुपये का एक पेन है, या एक जो पेन है ये फलां जो एक मोबाइल है उसके इक्वल 100 पेन आ जाएगा। तो इट्स मीन्स कि इसके साथ दूसरी कीमत लगेगी, इसके बाद ही आपको नफ़ा आ जाएगा। तो इस वजह से ना इसके अंदर 2 करेंसीज होती हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के डॉलर है तो USD PKR 168 का है। अगर हम रियाल के ऊपर जो सऊदी अरब का है तो वो 40-42 रुपये का एक रियाल है, और दिरहम के ऊपर, कुवैती दिनार के ऊपर, पाउंड के ऊपर, ये हर चीज़ के अंदर 2 करेंसीज के साथ मिलकर ही हमारी ट्रेडिंग बनती है। बहरहाल अब इसके अंदर हम लोग चूँकि XAU के ऊपर हम क्लिक करते हैं, अब इसके अंदर सबसे पहले होता है कि बाइंग। इसके अंदर हम लोग 0.01 से स्टार्ट कर सकते हैं। 0.01 एक ट्रेड का वॉल्यूम है, एक लाट साइज़ है। अब आपके जहन के अंदर ये चीज़ होगी कि लाट क्या होती है। लाट को मैं सिंपल अल्फाज में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। दुनिया के अंदर हर चीज़ को मापने का एक आला होता है। मेरा वज़न है उसके अंदर केजीज़ के अंदर होगी, किलो होगा, ग्राम होगा, टन होगा, मन होगा, फासला होगा, उसको हम लोग किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मील, XYZ जो कुछ भी होता है। अगर हम इंटरनेट को मापते हैं तो उसके अंदर हम लोगों के पास जो हमारे पास MBs आएंगे, GBs आएंगे, KB आएंगे, XYZ इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो फॉरेक्स के अंदर जो हमारा मापना होता है उसके अंदर हमारे पास लाट होता है। लाट जो होती है वो 1.000 की एक लाट होती है। लेकिन अगर हम लोग 0.01 लगाएंगे तो 0.01 की एक ट्रेड होगी जो कि इक्वल होगी 1 लाट का सवा हिस्सा। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। अब चूँकि ये हमारे पास गोल्ड आया हुआ है तो गोल्ड, 1 औंस गोल्ड की कीमत चल रही है $1748। तो हमारे पास एक ऑप्शन है बाई, एक ऑप्शन है सेल। हम लोग अगर बाई करेंगे तो बाई का मतलब ये है कि अगर हम लोग इधर बाई करते हैं तो बाई करने के साथ हम जैसे ही बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाई का मतलब ये है कि मार्केट में हमने ख़रीदारी कर ली है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट ऊपर जाएगी हमें नफ़ा आएगा, नीचे आएगी नुकसान होगा। ये मैंने बाई कर दिया है। 1 औंस गोल्ड की कीमत जो $1748 पे है। ये जैसी 2 हमने ट्रेड लगाई तो उस ट्रेड्स के लगाने के साथ ही हमारी 15 सेंट लॉस में चली गई। ये कभी 12 सेंट लॉस होता है, कभी 20 सेंट लॉस होता है। ये ब्रोकर का कमीशन होता है। दुनिया के अंदर हर इंसान कमीशन लेता है, मैं कमीशन लेता हूँ, यूट्यूब कमीशन लेती है। कमीशन के मुख्तलिफ नाम होते हैं, कोई सेपरेट बोलता है, कोई कमीशन बोलता है, कोई चार्जेस बोलता है, कोई टैक्स बोलता है। ये सारे की सारी दुनिया, कोई सैलरी बोलता है, ये सारी की सारी दुनिया कमीशन पे चल रही है। अब ये देखें कि इसकी जगह के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड लगा दिया है
तो अब ये मार्केट हमारे जो एंट्री पॉइंट है वो मार्केट के अंदर हमारे पास है 1748.94। अभी चल रही है 1748.77 पे। चूँकि अभी सुबह का वक्त है पाकिस्तान का, तो मार्केट डेड है, स्लो है। शाम को ये और तेज़ चलती है, जो ये थोड़ी देर में नफ़े में भी आ सकती है, थोड़ी देर में नुकसान में भी आ सकती है। तो अब अगर मार्केट 1748.94 से 1748.95 की तरफ जाएगी तो आपको नफ़ा आएगा, नीचे आएगी आपको नुकसान आएगा। अब ये देखें मार्केट नीचे आ रही है तो आपको नुकसान होगा। ये हमारे पास बाई का ऑप्शन है। अब ऑप्शन है सेल का। सेल का ऊपर हमने क्लिक किया तो अब 1748.64 पे हमारा आर्डर लगा, 17 सेंट लास्ट के अंदर थी। अब ये देखें कि ये भी लास्ट के अंदर चल रही है, ये 10 सेंट लास्ट के अंदर चल रही है। तो अगर मार्केट डाउन आएगी सेल किया हमें नफ़ा आएगा, अप जाएगी नुकसान होगा। ये बाइंग और सेलिंग का फ़र्क होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बाई या सेल क्या होता है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, उम्मीद है समझ आ गई होगी, टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट का मतलब है कि हम एक आर्डर लगा देते हैं। आर्डर का मतलब ये होगा कि 1748.94 पे हमने क्लिक की, 1794 के ऊपर हमने टेक प्रॉफिट लगा लिया 1748.94, हम लगा लेते हैं 1750 और इसके ऊपर हम लोग इसके के ऊपर हम लोग मॉडिफाई और डिलीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और हम लोग टीपी लगा लेते हैं। टीपी लगाने के बाद हम लोग 1750 रख देते हैं और मॉडिफाई कर देते हैं। अब मॉडिफाई के ऊपर जब आप लोग देखेंगे तो आपको एक चीज़ जहन के अंदर आपको नज़र आएगी कि ये टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि हमारी हर जो कैंडल है वो कितने मिनट की है। M1 का मतलब 1 मिनट की, M5 का मतलब 5 मिनट की, M15 का मतलब है 15 मिनट के बाद कैंडल चेंज हो जाती है। अब ये देखें कि ये एक रेड से निशान है, ये जब भी मार्केट 1.06 पे जाएगी ये ट्रेड ऑटो क्लोज हो जाएगी। आप जो मर्ज़ी कर रहे होंगे, आपका नेट ऑफ होगा, जो मर्ज़ी होगा। अब ये देखें कि कलर्स का रेट चेंज हो गया। ये जो छोटी वाली ट्रेड है सेल वाली, ये क्लोज़ हो चुकी है। अगर हम इसको खुद क्लोज़ करते हैं तो ये देखें मैंने क्रॉस के बटन पे क्लिक किया तो हमारा जो प्रॉफिट था, बैलेंस था वो 1000 था। अब 14 सेंट हमें हिस्ट्री के अंदर प्रॉफिट आ गया है जो मैंने ट्रेड लगाई, और इसके अंदर जो हमारी ट्रेड थी उसके अंदर हम लोगों का क्या हुआ कि 1000.14 सेंट USD ये हमें प्रॉफिट आ चुका है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो बैलेंस चल रहा है वो बैलेंस हमारा जो करंट लॉस चल रहा है, ये करंट लॉस जो होता है ये हमारे इक्विटी से माइनस, हमारे बैलेंस से माइनस होकर जो बच जाता है वो हमारी इक्विटी होती है। लाइक हमारे पास $1000.14 हमारे पास बैलेंस है, तो अगर हमारा $1 प्रॉफिट में होता तो हमारी इक्विटी 1001.14 होती है। मतलब हमारे पास जो हमारा बैलेंस है, इस बैलेंस में से जो करंट लॉस या प्रॉफिट चल रहा होता है, लॉस निकाल कर प्रॉफिट डालकर जो बैलेंस होता है उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास मार्जिन आ गया, ये लीवरेज पे कैलकुलेट होता है। फ्री मार्जिन ये हमारे पास रिमेनिंग बाइंग पावर होती है, मार्जिन लेवल। ये तीन चीज़ें ना मैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरे 15 से 20 मिनट चाहिए आप लोगों को समझाने के लिए, मैं अपने किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर समझाऊंगा। और अगर आपने अभी देखना है तो व्हाट इज़ मार्जिन, फ्री मार्जिन बाय तन्वीर फॉरेक्स, यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख लें। अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। अब चौथा ऑप्शन हमारे पास आ गया, इसके ऊपर हमने डबल क्लिक की और क्लिक करने के बाद मॉडिफाई और डिलीट के ऊपर क्लिक किया। अब हमारे पास 1750 टेक प्रॉफिट था। मतलब हमें इतने प्रॉफिट के अंदर हम लोग जब ट्रेड मार्केट जब भी जाएगी तो क्लोज हो जाएगी। अब स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि ये लॉस के अंदर लगता है, या अगर प्रॉफिट है ये लॉस और प्रॉफिट के अंदर ऐसे लग सकता है। फॉर एग्जांपल 1.08 है तो अब हमारा TP 0.50 जो करंट चल रहा होता है जिस टाइम हम लगा रहे होते हैं उससे कम प्रॉफिट में या उससे ज़्यादा लॉस के अंदर हम लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा। बहरहाल ये लॉस के अंदर होता है, जो हमारा करंट लॉस लग रहा है तो इससे ज़्यादा का। तो हमारे पास अभी 1748 है, बाइंग की ट्रेड है तो हम 1745 के ऊपर क्लिक करते हैं, तो मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे देखें कि हमारे पास जिस टाइम के ऊपर मार्केट 1745 पे आएगी, हम ऑनलाइन होंगे, हम ऑफलाइन होंगे, उस टाइम ये -$3.94 पे ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। उसके बाद मार्केट वापस आ जाए, मार्केट ज़्यादा लॉस में चले जाए, वो अलग मामलात हैं। तो ये ऑप्शन हमें ये एक बिज़नेस एक्स्ट्रा देता है कि हम लोगों के पास जो भी हमारे पास अकाउंट है उसके अंदर हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी होता है हम लोगों को ऑनलाइन रहने की भी ज़रूरत नहीं। हम जो सोचते हैं वो पॉइंट हम लिख देते हैं, तो उस जगह पे जब भी मार्केट जाएगी प्रॉफिट में जाएगी, स्टॉप लॉस में जाएगी, तो वो ट्रेड हम ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया बाई लिमिट। बाई लिमिट का मतलब ये है
मैं आपको ये ट्रेड क्लोज़ कर देता हूँ, चलिए थोड़ी देर बाद क्लोज़ कर दे, अभी क्लोज़ कर देता हूँ। ये 0.78 पे क्लोज़ होगी। अभी हमें एक ट्रेड का नफ़ा आया 14 सेंट, एक का 78 सेंट, तो टोटल में हमें 64 सेंट का लॉस हो गया, जो कि हमारे पास $1000 से 64 निकालते हैं तो 999.34 हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन जो आगे ये है कि बाई लिमिट। बाई लिमिट का मतलब है कि जिस टाइम के ऊपर मार्केट जहाँ के ऊपर हमारे पास चल रही है ये इससे नीचे लगेगा। लाइक 1748 पे मार्केट चल रही है तो ये 1745 पे लगेगा, 1744 पे लगेगा, 1742 पे लगेगा, 1708 पे लगेगा। इट्स मीन्स कि इस मार्केट से नीचे बाई लिमिट लगेगा। अब हम लोग इधर नीचे से बाई लिमिट लगा लेते हैं, तो ये देखें ये बाई लिमिट लग गया हमारे पास 1744 के ऊपर। हम क्लिक करके इसको हम ऊपर नीचे भी लेकर जा सकते हैं, या इसको हम लोग इसको 1744 की जगह पे हम लोग 1745 पे मॉडिफाई पे क्लिक कर देते हैं। अगर हमने इसको कैंसिल करना है तो ये क्रॉस का बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब ये होगा कि जिस टाइम पे मार्केट 1744 पे आएगी तो इस जगह के ऊपर हमारा बाई का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। हम सो रहे होंगे, हमें कोई पता नहीं होगा, हम अपना काम कर रहे होंगे। तो जब भी मार्केट 1745 के ऊपर आएगी तो इस जगह पे हमारे पास बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। इसको हम लोग बाई लिमिट बोलते हैं। इसका टीपी स्टॉप लॉस हम पहले हिट करते हैं, लेकिन आप हम लोग सुबह देखेंगे मार्केट इधर आती है 1744 पे, दूसरे दिन देखते हैं तो मार्केट 1755 पे है। तो अब 1744 वाला हमारा ऑर्डर एक्टिव हो गया और 1755 पे हमें वो ट्रेड प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट में होगी। तो इट्स मीन्स हमें एक आइडिया होता है कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो हमारे पास ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाई लिमिट। अब होते हैं हमारे पास सेल लिमिट। सेल लिमिट का मतलब होता है सेल की ट्रेड लगानी है, लेकिन लगानी रेट के ऊपर से। लाइक हमारे पास ऊपर लगाते हैं, यहाँ पे रेट है इसी ऊपर हम सेल लिमिट लगा लेते हैं। तो अब मार्केट के अंदर हम लोगों को जो मार्केट के अंदर है ये देखें, ये 1753 पे जब भी मार्केट जाएगी तो इस जगह के ऊपर हमारी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। दूसरे दिन अगर मार्केट 1753 की जगह 1770 पे हुई तो आपकी ट्रेड लॉस में होगी, 1745 पे तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में होगी। ये हमारे पास सेल लिमिट है। सेल लिमिट मार्केट के रेट के ऊपर से सेल लगती है, बाई लिमिट मार्केट के रेट के नीचे से बाई लगती है। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन आ गया सेल स्टॉप। सेल स्टॉप का मतलब ये होता है कि मार्केट के नीचे से रेट लगता है, और सेल स्टॉप का ये ट्रेडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे सेल स्टॉप होगा। अब ये है कि ये 1746 पे ट्रेड सेल की लगेगी। बाई लिमिट जो थी वो मार्केट के रेट के नीचे एक्टिव होता था, लेकिन वो मार्केट के रेट के 1748 पे 1746 पे आपके दो ऑर्डर बनते हैं। सेल का लगाना चाहते हैं, बाई का लगाना चाहते हैं। सेल का लगाना चाहते हैं सेल स्टॉप होगा, बाई का लगाना चाहते हैं वो बाई लिमिट होगी। बस सिर्फ ये फ़र्क है। अब 1748 पे 1746 पे आपने ट्रेड लगानी है तो दो ट्रेड लग सकती है ना, एक बाई की लग सकती है, एक सेल की लग सकती है। तो अगर 1746 पे आप बाई की ट्रेड लगाना चाहते हैं तो बाई लिमिट होगी। 1746 पे जहाँ पे रेट चल रहा है उससे नीचे आप सेल की ट्रेड लगाना चाहते हैं तो उसको हम लोग सेल स्टॉप बोलते हैं। और मार्केट के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोग बाई स्टॉप पे क्लिक करते हैं। बाई स्टॉप जो होता है ये मार्केट के जो रेट करंट चल रहा होता है इससे ऊपर लगता है। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि अगर मार्केट के ऊपर से हमारे पास सेम दो तरह के रेट थे, एक 1791.95 पे थे, तो अगर हम 1791.95 में मार्केट जाएगी तो हमारे पास दो ट्रेड लगा सकते हैं, एक उधर बाई एक्टिव हो जाए, एक उधर सेल एक्टिव हो जाए। अगर उधर बाई एक्टिव हो जाए तो उसको हम बाई स्टॉप बोलते हैं, सेल एक्टिव हो जाए तो उसको हम लोग सेल लिमिट बोलते हैं। ये हमारे पास चार ऑप्शन हो जाते हैं। इनके हम लोग आगे TP/SL भी हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब ये 1751 है, इस जगह के ऊपर हमारे पास ये जो ट्रेड है ये सेल स्टॉप है, मतलब 1751 के ऊपर हमारा बाई स्टॉप है। तो बाई स्टॉप का मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारी बाई की ट्रेड होगी। इसका हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं 1745 पे, TP लगा लेते हैं हम लोग 1760 पे। अब ये देखेंगे, ये मैं आपको ना एक और मज़े की चीज़ बता दूँ, ये मैंने दूसरी क्लोज कर दी कि मार्केट के ऊपर जिस टाइम के ऊपर भी ये देखें मार्केट इस जगह पे जाएगी, ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, और दूसरे दिन आप सुबह देखते हैं कि मार्केट 1760 पे गई, फिर मार्केट नीचे आई, तो 1760 पे जब जाएगी तो ट्रेड खुद लगेगी, खुद क्लोज होगी, प्रॉफिट के अंदर बैलेंस सुबह जब आप देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे, महीने बाद देखेंगे, वो बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो चुका होगा। अगर हम इस रेड लाइन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो इस जगह के ऊपर हमें पता चल जाता है कि अगर इस जगह पे हमारे ऑर्डर एक्टिव हो तो $8 का हम लोगों को प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर इस जगह के ऊपर जाने के बाद हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो मार्केट जब
टच करके नीचे आ जाती है, इस ऊपर वाले टीपी को हिट करने के अलावा तो हमें $6.95 की फक्की लग जाएगी। आप सेल स्टॉप, बाई स्टॉप, इन टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, इन दोनों में एक भी लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं और एक भी नहीं लगा सकते। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो मैं आप लोगों को डालने आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर है वो है ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप जब एक्टिव हो जाता है उसके बाद मार्केट जो है वो मार्केट हमारे पास जो है वो जो ट्रेड है वो उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट के अंदर जब एक्टिव हो जाता है उसके बाद ट्रेड्स लॉस में नहीं जाती, लेकिन ये उस टाइम के ऊपर एक्टिव होता है जिस टाइम के ऊपर हमारे पास जो मार्केट है वो मार्केट हमारे पास प्रॉफिट में आती है। अब आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन क्या होगा कि ये उस वक्त ही लगा सकते हैं जिस वक्त के ऊपर मार्केट जो है वो हमारे पास प्रॉफिट में ट्रेड आएगी तो एक्टिव होगा, प्रॉफिट में नहीं आएगी तो एक्टिव नहीं होगा। बहरहाल हम किसी भी ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑप्शन आएगा ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब है 10 पॉइंट्स, एक पिप। अब ये देखें कि ये मॉडिफाई ट्रेलिंग स्टॉप नीचे वाली ट्रेड का हम लगा लेते हैं और इसको हम लोग रख लेते हैं 10 पॉइंट पे। अब ये देखेंगे मार्केट 10 पॉइंट पे जैसी एक्टिव हुई ना तो इसके अंदर अब हमारे पास ट्रेलिंग स्टॉप 15 पॉइंट, ठीक है। अब ये 15 पॉइंट के ऊपर गया ना, ये 23 सेंट प्रॉफिट के अंदर गई। अब ये 1749.42 पे स्टॉप लॉस हो गया। अब ये अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में जाती है ना थोड़ी और ज़्यादा, अब ये देखें स्टॉप लॉस, अब ये 1749.46 ये अभी मार्केट के अंदर मार्केट में ये चेंज होता रहेगा। अभी 1749.67 पे मार्केट है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये मार्केट के पीछे पीछे स्टॉप लॉस चलता रहेगा। ये देखिए 1749.55 पे चला गया है। इसका होता क्या है कि ये अब ट्रेड लॉस में नहीं क्लोज होगी। ये जब भी मार्केट 15 पॉइंट्स, अब हमने जो लगाई थी वो हमने लगाई थी 1749 पे 15 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये अब देखेंगे मार्केट जितने प्रॉफिट में चली जाएगी ना जी इसके पीछे चला जाएगा, तो मार्केट चली जाएगी, ये पीछे चला जाएगा। लेकिन जब भी 15 पॉइंट मार्केट वापस आएगी ना तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा कि ये ट्रेड ऑटो क्लोज हो जाएगी। अब ये 73 सेंट प्रॉफिट में है तो ये 1749.42 पे था, ये 1749.87 पे पहुंच गया है। लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ये देखें 1749, ये देखें आर्डर इसने खुद ट्रेलिंग स्टॉप ने उठा लिया। क्या हुआ कि ये 0.58 मतलब 1700 जिस पॉइंट पे गई थी, जब भी मार्केट 15 पॉइंट्स वापस मिली उस जगह के ऊपर ये ट्रेड्स ऑटो क्लोज हो जाएगी। ट्रेलिंग स्टॉप का फ़ायदा ये हुआ कि ये ट्रेड्स को लास्ट में जाने नहीं देता। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताए हैं। इन ऑप्शन के ऊपर ये ट्रेलिंग स्टॉप मुझे कई साल के बाद पता चला कि क्या होता है। इनके ऊपर आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखना है, बार बार गौर करना है, 5-5 बार ट्रेड्स लगानी है, डेमो अकाउंट पे, रियल पे नहीं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और ये एक्सपीरियंस से आएगा। थोड़ा सा मुझे मैंने आपको जो बोला है इससे भी आपको समझ आएगी, सपोर्ट मिलेगी। लेकिन आप मज़ीद 5-7 बार ट्रेड्स लगाएंगे उसके बाद होगे, उसके बाद आपको सही समझ आपके जहन के अंदर सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर बस इतना ही। इस नीयत से आपने आगे लोगों तक फैलाना है कि जो चीज़ आपको फैलाते हैं, चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो ज़िल्लत है, चाहे वो गुनाह है, चाहे वो सवाब है, चाहे वो नेकी है, चाहे वो बद्दी है, चाहे वो नफ़ा है, चाहे वो नुकसान है, चाहे वो अच्छाई है, चाहे वो बुराई है, वो आपको ज़्यादा मिलती है, चाहे वो इल्म है, चाहे वो दौलत है। तो इस नीयत से आपने लोगों को फैलाना है कि अल्लाह की रज़ा के लिए। तो मेरे लिए नहीं फैलाना, तो इसको 5-7-10 बंदों को आप सिखाना शुरू कर दें। जो कुछ आज आप सीखें ना तो आप अपने 2-4 दोस्त बनाएं, उनको आप लेक्चर लगाना शुरू कर दें, आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी होती है, शाम 8 से 10 बजे मेरे कॉन्टैक्ट एड्रेस आप लोगों के सामने अभी ओपन हो रहे होंगे। अगर नहीं ओपन हो रहे हैं हमारी वेबसाइट taniforex.com पे आएँ, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करें। शाम 8 से 10 बजे मुझे मोबाइल के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर 24 आवर्स में आपको एक बार ही रिप्लाई मुश्किल से मिलेगा। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को और चीज़ें समझाऊंगा। आप लोगों को इस काबिल बनाना मेरा मकसद है, फ्री में, बगैर किसी फ़ी के, कि आप लोगों को खुद अपने लिए काबिल बनने। चाहे उसके लिए हमें नहीं ज़रूरत कि आप पाकिस्तानी हैं, आप किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुसलमान हैं, आप काफिर हैं। ये आपके साथ मामलात हैं, आपकी ज़ात के साथ मामलात हैं। तो इसके अंदर इंशाल्लाह इस नीयत के साथ कि तमाम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि वो फ़ॉरेक्स से प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। आपने लोगों तक फैलाना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।